जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हम ये नवरात्रि के महत्व, नवरात्रि के उत्सव का महत्व के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। अभी आइएगा सुमति की आगे क्या हुई, ये कहानी नवरात्रि की हम जानने की प्रयास करते हैं। तो पिता की कही हुई बातें को उनकी सौंदर्य सुशील गुणपूर्वक कन्या स्वीकार करती है। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके बातों का मर्यादा करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए जिस किसी के साथ भी आप मेरी विवाह करोगे, वह चाहे राजा हो या कुष्ठी हो या दारिद्र्य भिखारिन हो, मैं उसे मनपूर्वक स्वीकार करती हूँ। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो उसे कौन बदलेगा। पर मेरा दुर्गा माँ पर अटल विश्वास है, वो मेरी हमेशा रक्षा करेंगी करके वो कन्या कर्म पे अटल विश्वास रखती है। तो जैसे अग्नि में पड़ने से थुनादी उसकी अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से उसके पिता और भी क्रोधित हो जाते हैं। फिर वे क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर देते हैं। फिर कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इतना अब मुँह चलाया तो लो, एक कुष्ठ रोगी से तुम्हारी विवाह कर दिया। अपना जीवन जी लो, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जीवन निर्णय करेगा। पिताजी के इस कठोर वचनों को सुनकर सुमति के मन में एक विचार पैदा होती है। अरे, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसे पिताजी मिल दिया। देखो तो, एक दिन मैं सखियों के साथ खेल रही थी तो गुस्सा होकर मुझे ना समझकर मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह कर दिया। फिर वह पुत्री अपने पति कुष्ठ रोगी के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देवी माँ से देखी नहीं गई। भगवती ने उसके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके सामने प्रकट होकर कहा, हे सुमति, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान, तुम जो चाहो सो वैसे वरदान, वो वरदान सो वरदान मांग सकती हो। भगवान दुर्गा जी के ये वचन, भगवती दुर्गा जी के ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो देवी। ये वचन सुनकर देवी माँ बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मुझे आदि शक्ति कहते हैं, मुझे भगवती के नाम से पुकारते हैं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर ये मनुष्य मेरी पूज पाठा कर मुझे प्रसन्न करने से उनकी सारी दुख दूर कर सुख संपत्ति की प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर
तेरी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे क्या वरदान चाहिए? तू पूर्व जन्म में निषाद बील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण पति पत्नी तुम दोनों को दंड दिया। उस राजा ने सिपाहियों ने पकड़ कर ले जाकर काले कोठे जेल खाने में बंद कर दिया और तुमको खाने में भी कुछ नहीं दिया। इस प्रकार पूरे 9 नवरात्रियों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल स्पर्श किया। तो इस नवरात्र का व्रत का जो भी फल है आप लोगों को दोनों को मिला है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो भी व्रत हुआ, इस व्रत का प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुमको तुम्हारे मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुमको जो इच्छा चाहिए मांग लो। इसे सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको आपके चरणों में पड़कर आपकी प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ ठीक कर दीजिए देवी। देवी बड़ी प्रसन्न हुई। देवी ने कहा, आपका पुण्य फल इतना ज़्यादा है, लो अभी मैं तुम्हारे पति का कोढ़ सही कर देती हूँ। कोढ़ दूर करने के लिए अप्रण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। उसी समय उसके पति कोढ़ से मुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी के पति की मनोहर देह दे दिया देवी ने। उसे देखकर ब्राह्मणी देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, सद्गति प्रदान करने वाली हो, तीनों लोक का संताप हरने वाली हो, दुनिया के समस्त दुखों को मिटाने वाली हो, मनुष्यों में से रोग को निरोग करने वाली हो। प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली हो, धर्म का स्थापन, दुष्टों का नाश और अधर्म का नाश करने वाली हो। हे अम्बे, मुझ पर आपकी कृपा सदा रहे। पिता के निरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपकी ये जो आशीर्वाद है मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। हे देवी, आपको लाखों प्रणाम मैं करती हूँ। हमेशा मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन दुर्गा जी बहुत अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र सत्पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसे वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से सिर्फ कहा कि ये ब्राह्मणी, और जो कुछ भी चाहिए आपको, पूरे मनोकामनाओं को मैं पूरा करूँगी, मांग लो। भगवती दुर्गे की चरण स्पर्श करके सुमति ने कहा, धन्य हो गई माँ, आपने मुझे सारे सुख समृद्धि प्रदान कर दिए हो। हमेशा मैं आपकी स्तुति करूं। आगे अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कीजिए। नवरात्र व्रत कैसे रखूं, इस विधि को भी मुझे नियमानुसार समझा दीजिए। इसे सुनकर भगवती दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण सारे पापों से दूर करने वाली
सब सुख संपत्ति देने वाली ये नवरात्र व्रत की नियम अनुसार कैसे करते हैं विधि समझाती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे और प्रसाद चढ़ाए। महाकाली और देवियों को प्रसाद चढ़ाए। महाकाली, महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती तीनों देवियों की मूर्तियां स्थापित कर उनके नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से अलंकारित करें। फल समेत आराधना करें। ऐसे करने से 9 दिनों देवियों की स्तुति कर कर उन्हें प्रशंसा करें। इस तरह नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण नियमानुसार करने से सारी दुख दूर हो जाती है। इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान में चली गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक नियमानुसार करती है, वह इस लोक से सुख प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर देवी की शरण में मोक्ष प्राप्त करती है। इस नवरात्रि के जो ये 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें तीनों देवियों की इनकी आशीर्वाद परिपूर्ण मिलती है। ये बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने आपको बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी बड़े आनंदमय हो गए और कहने लगे, आपने मुझ पर कितना कृपा किया, मुझ पर नवरात्रि व्रत का महत्व बताया। ब्रह्मा जी बोले कि ये बृहस्पति, ये देवी तीनों देवियों की शक्तियों की संपूर्ण महत्व की फल प्रदान है। इस महादेवियों के प्रभाव को कौन नहीं जानता। देवियों की महत्व की कोई अंतिम नहीं है, ये अनंत है। इस प्रकार ये नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि के समय में छोटी सी भी पूजा करो, 2 फल भी चढ़ाओ, एक बार खाना खा के 2 बार, एक बार की व्रत भी 24 घंटे में कर लो तो पूर्ण फल मिलती है, सब सुख शांति मिलती है। इसके साथ मैं इस वीडियो की अंत करने वाली हूँ और सबको तीनों देवियों की, श्री कृष्ण जी की और तीनों देवियों की संपूर्ण आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रहे।